जय माता जी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात पे अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है, विश्वास है, भगवान भोलेनाथ से, माता लक्ष्मी से प्रार्थना है मेरे सभी भाई बहन अपने अपने घरों में खुश रहें, खुश होंगे, सदा सुखी रहें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की वीडियो में हल छठ यानी हल षष्ठी, कमर छठ, ललही छठ, रांधड़ छठ कब है। यानी अलग अलग देशों में पूजने वाला व्रत एक ही है लेकिन नाम अनेक है। तो दोस्तों, जानेंगे कि व्रत यानी तिथि की शुरुआत कब से हो रही है, व्रत में क्या करें क्या नहीं करें, पूजा की विधि क्या है, व्रत का महत्व क्या है, पारण कब करें, यानी सुबह से शाम तक की संपूर्ण विधि। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। हर छठ हर छठ का महत्व ये है कि सभी महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए, उनके सुख और सौभाग्य के लिए इस व्रत को निराजल रखकर, जब तक गांठ नहीं देती हैं तब तक, यानी निराजल रखकर व्रत करती हैं ताकि पुत्र की लंबी आयु हो, दीर्घायु हो। यह व्रत श्री बलराम के यानी श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों, व्रत का पर्व जो होता है बेहद पूरे भारतवर्ष में, विदेशों में हर जगह मनाया जाता है अनेक नामों से। कोई इसको हल षष्ठी के नाम से जानता है, कोई कमर छठ के नाम से जानता है, कोई हर छठ के नाम से जानता है, कोई ललही छठ के नाम से जानता है, कोई रांधड़ छठ के नाम से जानता है। यानी अनेक देशों में अनेक भाषाओं में अपने अपने व्रत पूजा का हिसाब एक ही होता है लेकिन नाम अनेक होते हैं। तो जानते हैं। तो दोस्तों, हर छठ की पूजा भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि को मनाई जाती है, यानी कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि को। इस दिन, जैसा कि मैंने बताया, श्री बलराम जी की यानी कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम की पूजा होती है। इस दिन उनका जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी महिलाएं अपने बच्चों को बलराम जैसी साहस, शक्ति, बुद्धि, क्षमता देने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। इस दिन श्री लक्ष्मी नारायण के साथ कृष्ण भगवान और भगवान बलराम की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस तिथि की शुरुआत कब से हो रही है। तो हर छठ तिथि की शुरुआत 14 अगस्त 2025 सुबह के समय, दिन गुरुवार पड़ रहा है सुबह के समय। तो सुबह के समय दिन गुरुवार को और 14 तारीख को तिथि का शुरुआत 4:23 पर हो रहा है और इसका समापन 15 अगस्त दिन शुक्रवार 2025 को सुबह में 2:07 पर हो रहा है। तो ऐसे में उदया तिथि का व्रत सनातन धर्म प्रेमियों के लिए होता है। तो उदया तिथि के अनुसार हम व्रत को सुबह में जो गांठ देने का समय पड़ता है उसी को मानकर मनाते हैं। तो दिन गुरुवार को 14 अगस्त को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये बातें आप समझ चुके होंगे। अच्छे से समझ लें, नोट कर लें कि जिससे किसी को भी भूल ना हो और सारी बातों की दिक्कत ना हो, जानकारी सभी हो जाए। इस एक वीडियो के माध्यम से आपको समस्त पूजा का जो जानकारी है वो प्राप्त होगा। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, विजय मुहूर्त क्या है, कब-कब आप पूजा को, अभिजीत मुहूर्त क्या है, तो कब-कब आप कर सकते हैं। इससे पहले जानते हैं सुबह का, यानी सुबह से शाम तक की संपूर्ण विधि। तो सुबह इस दिन यानी सूर्योदय होने से पहले नित्य स्नान करके अपने पूजा घर के मंदिर में लाल कपड़ा बिछाकर किसी चौकी तख्त पर भगवान का आसन लगाएं। अगर मंदिर में ही आप पूजा करते हैं, आसन लगा हुआ है, तो जरूर रहने दें, साफ सफाई का बस विशेष ध्यान दें। और इस दिन माता लक्ष्मी की प्रतिमा, भगवान बलराम का की प्रतिमा, भगवान कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य जलाकर और चढ़ाकर भगवान श्री कृष्ण का पाठ करके आरती पूजा करके भगवान बलराम जी के साथ उनका पूजन अर्चन करें और अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए कामना करें। इस दिन
परास के पत्ते, कूस के पत्ते और महुआ के पत्ते दीर्घायु माने जाने वाले हैं। इनका पूजा हमेशा होता है और ये काफ़ी मजबूत होते हैं, इसीलिए इनकी पूजा भी की जाती है। तो इनको एक गमले में या मिट्टी में आप इनको लगाएँ और लगाकर शुभ मुहूर्त में आप गाँठ दें। भगवान बलराम को याद करते हुए, माता हर छठ को याद करते हुए और भगवान कृष्ण को याद करते हुए, माता लक्ष्मी की याद करते हुए पूजा अर्चना करें। इसके बाद आप विजय मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। तो सुबह में, जैसा कि आपको पता है, 4:23 से शुरू होने वाला सुबह का मुहूर्त है। तो 4:23 के बाद सुबह 5:27 तक आपका शुभ मुहूर्त है। तो इसके बीच में अगर आप गाँठ देते हैं तो अति उत्तम होता है। इसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त है 11:59 यानी 11:59 और समापन इसका है 12:52 यानी 12:52 तक। आप 11:59 से 12:52 तक अभिजीत मुहूर्त में गांठ दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप किसी कारणवश छूट जाता है तो आप विजय मुहूर्त में शाम के समय 2:37 से 3:27 के बीच में गांठ दे सकते हैं। तो इस तरह 3 गांठें माता हर छठ के नाम से और 3 गांठें अपने पुत्र के नाम से, यानी व्रती महिलाएं 6 गांठ कुश में लगाती हैं और सारे पत्तों को पीले सिंदूर यानी अपने सिंदूरी का जो पीला सिंदूर होता है उससे टीकती हैं यानी लगाती हैं। महुआ और दही इस दिन बेहद प्रिय है और लाल चावल एक में मिलाकर माता हर छठ को चढ़ाया जाता है। बच्चे को पसंद आने वाला जो टॉय होता है यानी खिलौने होते हैं, वो सुहागन है तो सुहाग की सामग्री माता कमर हर छठ को चढ़ाया जाता है। और इस दिन आप सभी को प्रसाद वितरण करने के बाद ही पानी पिएं। याद रखें कि किन किन कामों को आपको नहीं करना है। तो चलिए जानते हैं। भूल कर भी इस दिन आप काले रंग के, भूले रंग के, नीले रंग के वस्त्र न पहने, जिससे नकारात्मक शक्तियाँ और नकारात्मक विचार आपके मन में आए। दूसरा, इस दिन आप मांस मदिरे का सेवन, शराब का सेवन यानी मदिरे का सेवन और घर में कलह कलेश बिल्कुल मत करें। खुशी खुशी अपने बच्चों को देखें, उनको मारे पीटे नहीं और परेशान ना करें और अपने बच्चों से प्रेम से पेश आएं। चौथा, इस दिन आप अपने बड़ों का आशीर्वाद सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए जरूर लें। और पांचवा, सभी माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए माता हर छठ की पूजा करने के बाद अपनी भूल चूक की हुई प्रार्थनाओं को, जो भूल चूक उनसे हुई है उसके लिए क्षमा याचना जरूर मांग लें। इस दिन छठवां नंबर कि इस दिन खेत में बोई जोती हुई चीज़ें जो होती हैं बिल्कुल खाने की मनाही होती है, तो बिल्कुल मत करें। आप पेड़ में फला हुआ जैसे सेब है, केला है, बिना जोते हुए खेत में होते हैं, पहाड़ों में होते हैं, जो फल उन्हीं को छुहारा है, उन्हीं फलों का सेवन करें। याद रखें कि इस दिन गाय के दूध का सेवन नहीं होता है, इस दिन भैंस के दूध का और उसके दही का सेवन किया जाता है। लाल चावल यानी फलाहारी चावल, साग या खीर बनाकर मीठा चावल खाया जाता है, तो इसी का सेवन करें। इसके साथ ये भी आप ध्यान रखें कि आपकी सास, ननद या आपके घर में जो रिश्ते हैं वो किस तरह से व्रत करते हैं, आपके वहाँ शुरू से व्रत कैसे किया जा रहा है, इन बातों को भी अपने घर परिवार में पूछने के बाद उसी हिसाब से व्रत करें। इसके बाद जानते हैं कि अगर आप पीरियड से हैं तो व्रत कैसे करेंगी। तो उन महिलाओं को जिनको मासिक धर्म है वो पीरियड होते हुए व्रत का पूजन पाठ न करें, व्रत बने रहें और व्रत बने रहें जब तक गांठ नहीं दिया जाता है तब तक अपना व्रत न तोड़ें। इसके बाद आप पानी पीकर या जैसे भी आप में व्रत रहा जाता है रह सकती हैं, लेकिन व्रत का नियम सभी निभाएं, मानसिक पूजा करें, पूजा पाठ की चीज़ों को न छुएं, परेशान न हो। माता लक्ष्मी और भगवान बलराम की कृपा, श्री कृष्ण की कृपा आपको उतना ही फल देगी जितना गांठ देने का मिलता है। और वस्त्रों का बिल्कुल ध्यान रखें और सारे नियमों का उसी तरह पालन करें। अब चलिए जानते हैं, आपको अगर पहली बार व्रत उठाना है
तो बिल्कुल देख लें कि आपके घर में मान का जो दिन पड़ता है वो सही है या नहीं है। अगर आप पीरियड से हैं, 7 दिन बीत चुका है, तभी व्रत उठाएँ। इसके बाद अगर आपके घर परिवार में किसी का जैसे शव यात्रा गई हो, मतलब किसी की मृत्यु हुई हो या कोई बच्चा जन्म लिया हो और 12-15 दिन बरखी जैसे बीत गई हो या उनका छठ और बरही बीत गया हो बच्चे का, तो जन्म और मृत्यु के दर को देखते हुए ही व्रत को उठाएँ। अगर आप पहली बार व्रत करना चाहती हैं तो इन सारे नियमों का पालन करें। आप दान में सुबह व्रत कब तोड़ेंगी और पारण कब करेंगी, क्या करेंगी, चलिए जानते हैं। तो व्रत जैसा कि 15 तारीख को यानी 15 अगस्त 2025 को व्रत का समापन 2:07 में सुबह यानी रात्रि में ही हो जा रहा है। तो सूर्योदय होने के बाद आप व्रत का पारण कर सकती हैं, तो करें और अपने खाने के बराबर किसी ब्राह्मण को सीधा का दान ज़रूर करें, जिसको कुछ अनाज का दान माना जाता है, ज़रूर करें। इससे आपका पुण्य बढ़ेगा और आपके बच्चे का दीर्घायु होने का जो आपने मन्नत मांगी है उसमें भी वृद्धि होगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, सारी जानकारी आपको प्राप्त हुई या नहीं हुई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। और भादो मास में बहुत सारे व्रत और उपवास ऐसे हैं कि जिसकी सबकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। मनोकामना की पूर्ति के लिए इस व्रत को इसलिए किया जाता है कि आपके पुत्र पौत्र आदि के साथ सौभाग्य के साथ भगवान की अति प्रेम भरी कृपा प्राप्त हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद हम जानेंगे जन्माष्टमी व्रत कब है, व्रत की विधि क्या है, किस दिन रहेंगे व्रत। तो जय माता जी, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।